सभी सारा निवेशक ध्यान देंगे दोस्तों, आपके सामने दो दो फॉर्म देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों एक शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है और एक दोस्तों मेंबरशिप फॉर्म है। दोनों देखिए सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का फॉर्म है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, दोनों में से कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए और दोस्तों कैसे आपका डिफेंसिव प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किसी भी प्रकार का डिफेंसिव प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीका से, तो वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों ये जो आपको देखने को मिलता है मेंबरशिप फॉर्म, दोस्तों ये फॉर्म आपको भरना है। दोस्तों ये सहारा का यानी कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, अन्यथा दोस्तों आपका जो पैसा फिर से री इन्वेस्ट हो जाएगा और आपको रुपया नहीं मिलेगा। दोस्तों ये फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म आपको कैसे भरना है चलिए मैं लाइव प्रूफ आपको बता देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, और देखिए दोस्तों ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा गोल्डन 24। ये जो देखिए दोस्तों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का फॉर्म है। आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना और दोस्तों आप क्रॉस सिग्नेचर कर सकते हो फोटो और नीचे में। उसके बाद देखिए टोटल आपका जितना भी अमाउंट होगा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मेंबरशिप नंबर डाल देना है, सही से मेंबरशिप नंबर डालिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पे आपको डालना कि आपका खाता कब खुला था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना और दोस्तों आपका मैच्योरिटी टाइम ईयर कितना है, यानी कितना महीना के लिए, वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फुल नाम डाल देना है। तो टोटल चीज आप डाल दोगे। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, चलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से, यदि आपका पिता का नाम पहले डाले हो तो पिता का नाम, या फिर पति का नाम डाले हैं तो आप पति का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल एड्रेस आप पूरा डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको एक टेलीफोन नंबर डाल देना है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना, अच्छे सिग्नेचर कर देना। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीका से आपको बोलेगा कि आपको यानी कि नॉमिनी में नाम डालने के लिए, तो जिनका भी नाम आप पहले नॉमिनी में डाल चुके हैं उनका नाम आपको डाल देना है। दोस्तों आपको अच्छे से फॉर्म यानी कि भर लेना है कुछ इस तरीका से। भरने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपका ब्रांच जहां पे है दोस्तों इस फॉर्म को आप जमा कर देते हो तो दोस्तों यानी कि आपका जो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों अपडेट होने के बाद यदि आप अपने फॉर्म को ठीक कर लेते हो तो दोस्तों आप अपने फॉर्म को यानी कि करेक्शन कर सकते हो, या फिर दोस्तों यानी कि रुपया पा सकते हो, अन्यथा दोस्तों कोई प्रोसेस नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यदि आपका यानी कि नेम मिसमैच है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ यानी कि कुछ भी मैच है, तो उसके लिए दोस्तों एफिडेविट फॉर्म है। तो दोस्तों आप एफिडेविट फॉर्म कैसे निकालोगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको CS टैप कर देना। चलिए मैं टैप करके सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे ही सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके से सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल वेबसाइट से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को सारा प्रक्रिया अंत तक और शुरू से ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। कुछ इस तरीके से आप पोर्टल पे रीड आउट कर जाओगे। उसके बाद इसको कट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, रिसर्विशन लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, FAQ पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा यानी कि क्वेश्चन प्रश्न आंसर देखने को मिल जाएगा। कब तक कितना रुपया मिला वो सब जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद सबसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो दोस्तों एफिडेविट फॉर्म दिया, आप स्क्रॉल करके और नीचे आइए, नीचे आते जाइएगा दोस्तों। सबसे लास्ट में एफिडेविट फॉर्म कुछ इस तरीके से दिया ये दोस्तों आपका आधार से जो नेम मिसमैच होगा तो दोस्तों उसके लिए एफिडेविट फॉर्म है। इस फॉर्म को आप भर कर दोस्तों लगा दीजिए, तो दोस्तों आपका यानी कि प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो मेंबरशिप फॉर्म है देखिए कुछ इस तरीका से दिखाना चाहूंगा। ये जो फॉर्म है दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों ये आपके ब्रांच से मिलेगा, अन्यथा ये फॉर्म कहीं नहीं दिया जिसके माध्यम से मैं आप लोग को उपलब्ध करवा सकूं। दोस्तों फॉर्मेट के लिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, 3 फॉर्म मेरे पास है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे 3 PDF है दोस्तों। उस PDF को आप फॉर्मेट में देख सकते हो बिल्कुल आसान तरीका से। दोस्तों ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं भी उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद दोस्तों सहारा केस की मैं बात करूं तो दोस्तों सहारा का जितना भी केस है दोस्तों वो सारा पेंडिंग है। तो चलिए मैं टैप कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट टैप करके आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं सुप्रीम कोर्ट टैप करके सर्च कर लेता हूँ, कुछ इस तरीका सर्च ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, केस स्टेटस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इस तरीका से रीड आउट कर जाओगे। उसके बाद यहाँ पे केस स्टेटस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे दोस्तों आपको डायरी नंबर टैप कर देना। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 42,852 टैप कर देना। टैप करने के बाद दोस्तों डायरी ईयर आपको 2024 रहने देना और यहाँ पे दोस्तों कैप्चा का जो हल आएगा सोल्यूशन, वो सोल्यूशन आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद जैसे सर्च पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक्शन नीचे व्यू पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस केस का सुनवाई यानी कि 5/12/2024 को होना था, लेकिन दोस्तों इस केस को यानी कि डिस्पोज कर दिया गया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ दोस्तों, इस केस को यानी कि रद्द कर दिया। इसके पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं था, यानी कि फेक केस बताकर दोस्तों इसको यानी कि रद्द कर दिया गया। इसका जजमेंट आया दोस्तों, इस जजमेंट को देखने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, जजमेंट एंड ऑर्डर्स पे क्लिक कर देना।
क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से सर्च ले लेगा। सर्च लेने के बाद दोस्तों 5/12/2024 को आया था जजमेंट। यहाँ पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको वही केस का यानी कि नेम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यह जो चीफ जस्टिस यानी संजीव खन्ना के नेतृत्व में इनका सुनवाई हुआ था। देखिए दूसरा जस्टिस संजय कुमार, तीसरा मनमोहन। उसके बाद देखिए पेटिशन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा उदय गुप्ता, शिवानी लाल, हिरन दसैन, कुछ इस तरीके से बहुत सारे हैं। आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगे, नीचे आने के बाद बताया जा रहा है कि इनमें देखिए दोस्तों इस केस को यानी कि पेंडिंग एप्लीकेशन के कारण डिस्पोज कर दिया गया। और देखिए यहाँ पे और भी बताया गया कि रिटर्न पेटिशन नहीं है, इसके बाद उसके हिसाब से एक मेरिट कैसे बनाएगा। दोस्तों इसमें इनके पास डाटा सही था, नहीं उपलब्ध था, इसीलिए इस केस को यानी कि डिस्पोज कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों आप फिर से सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इस तरीका से। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डायरी नंबर आपको क्या करना है, चेंज कर देना। तो 2489 टैप कर देना। चलिए मैं टैप कर देता हूँ, आपको भी आसानी से टैप कर देना। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डायरी ईयर में आपको क्या करना है, 2022 सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं 2022 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो सोल्यूशन आएगा डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। उसके बाद देखिए पिनक पानी महंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि केस स्टेटस में पेंडिंग दिखाएगा। व्यू पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए केस यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो जाएगा। केस डिटेल ओपन होने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से 8/11/2024 को इस केस का यानी सुनवाई से बढ़ा दिया इस समय 7/1/2025 कर दिया। कंप्यूटर जनरेटेड टाइम लिखा रहा है, यानी कि दोस्तों अंतिम सुनवाई यानी फाइनल सुनवाई होगा। और देखिए दोस्तों जज जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में इनका सुनवाई होने वाला, उज्जैन भेद के नेतृत्व में ये केस को भी पेंडिंग रखा गया। दोस्तों देखिए एनएमडी के कारण यानी नॉन विश्लेषण डे के कारण बोल रहा है इस केस का डेट यानी कि आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद दोस्तों इसका जजमेंट मैं दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे होगे, जजमेंट एंड ऑर्डर्स पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सर्च ले लेगा। सर्च करने के बाद देखिए दोस्तों 8/11/2024 को एक नया जजमेंट आया था। यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस जजमेंट में दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप स्क्रॉल करके नीचे ये एक्सटेंस टाइम यानी कि सारा भुगतान को लेकर 13 महीने का समय और बढ़ा दिया गया। मैं बार बार बता रहा हूँ। और 5,000 करोड़ रुपया देखिए दोस्तों जो यानी कि सेंट्रल स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर किया गया था, यानी कि सारा ग्रुप के यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को बोला है कि जल्दी भुगतान करने के लिए, यानी कि 13 महीना के समय में। उसके बाद देखिए दोस्तों अप्रोक्सीमेटली यानी कि 1200 करोड़ रुपया बोला है फिर से यानी कि जमा कराने के लिए। और देखिए 31/12/2024 यानी 2025 तक बोला है भुगतान कर देने के लिए। सॉरी यहाँ पे 2025 यानी कि बोला है 2025 तक भुगतान करने के लिए, यानी कि 13 महीने का समय और बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा रुपया आपको ऐसे नहीं आएगा दोस्तों, आपको अगला कदम उठाना पड़ेगा तभी आपको रुपया आएगा। और दोस्तों बात रही यानी कि एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म ठीक करने की, तो ठीक करने का मैं प्रोसेस बता दिया। दोस्तों बोला सोसाइटी से कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी सोसाइटी से आपको कॉन्टैक्ट करना है दोस्तों ब्रांच जाना पड़ेगा। ब्रांच तो खुला होता नहीं है, इसीलिए आप बेवकूफ बन गए हो दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों अमित शाह का यह खेल है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा पोर्टल से आप भुगतान न करने की जगह गरीब निवेशकों को काउंटर से भुगतान कर दीजिए। जैसे आप एजेंट के थ्रू पैसा लेते थे, आपके पास जितना डाटा है, जितने यानी निवेशक का यानी कि डाटा, उस हिसाब से आप भुगतान कर दीजिए। 1.22 करोड़ एप्लीकेशन है जिसमें 4,29,000 जमा करता को रुपया रिफंड किए। ये कहाँ का हिसाब हुआ। वीडियो पसंद है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।